हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सियल डिस्टेंसेस एंड एक्सियल एंगल्स की, जो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो। तो किस चैप्टर की हम बात करेंगे? द सॉलिड स्टेट। ये हमको पता होना चाहिए। क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। एक्सियल ब्रेवियस लैटिसेस आप देखते हो इसमें, उनके एक्सियल डिस्टेंसेस क्या हैं अलग अलग लैटिसेस में, है ना। उनकी एंगल्स क्या हैं साइड्स के बीच में, वो आप देखते हो। तो एक्सियल एंगल्स आपको देखने हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्थोरोम्बिक की, जिसे आप रोम्बिक भी कहते हो। इसको आप रोम्बिक भी कह देते हो। दूसरा बात करेंगे मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। साइड्स डिस्टेंसेस में क्लिनिक साथ में रखना, ठीक है। इन तीनों का क्या केस है? इन तीनों में जो साइड्स हैं तीनों ए बी सी, वो इक्वल नहीं है। तीनों ही साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक है। दूसरा हम इसमें देखते हैं क्यूबिक हो गया आपका। क्यूबिक के बाद आप देखते हो इसमें रोम्बोहेड्रल हो गया। रोम्बोहेड्रल की एक बात याद रखें आपको कि इसे आप ट्रायगोनल भी कहते हो। ये जो दोनों हैं, इन दोनों की जितनी भी साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल हैं। तो ए बी सी जो है वो तीनों इक्वल हैं। थर्ड इसमें आप देखते हो टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। इन दोनों में क्या चीज़ है? ए इज इक्वल टू बी तो है, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। बात करें एंगल्स की, एंगल्स में आपको क्या देखना पड़ता है? बात करें क्यूबिक की, टेट्रागोनल की, ऑर्थोरोम्बिक की, जिसे आप रोम्बिक भी कहते हो। ये जो तीनों है, इन तीनों में एंगल्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन तीनों में ही एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। फिर बात करते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा वो है शेप जिसमें ना तो साइड्स इक्वल थी ना ही एंगल इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल नहीं है? ये 90 के इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखते हो हेक्सागोनल। हेक्सागोनल देखते हैं। हेक्सागोनल का क्या केस है? अल्फा बीटा जो है ये 90 डिग्री के तो इक्वल है, लेकिन जो गामा है वो 120 डिग्री है। इसमें आपको ये देखना पड़ता है, ठीक है। अल्फा बीटा 90 के इक्वल है, लेकिन जो गामा है वो 120 के इक्वल है। अच्छा जी। नेक्स्ट बात करें रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को आप क्या कहते थे? ट्रायगोनल। रोम्बोहेड्रल या फिर ट्रायगोनल क्या होता है? रोम्बोहेड्रल में अल्फा और बीटा तो इक्वल होते हैं, लेकिन गामा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता। गामा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होता। ये भी इक्वल होगा, ये तीनों इक्वल है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं। कुछ और एंगल्स होंगे इनके अपने पर्टिकुलरली। लास्ट इसमें आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या केस बनता है? मोनोक्लिनिक में आपका अल्फा और गामा जो है अल्फा और गामा जो है वो 120 डिग्री के होते हैं, और जो आपका बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होता।
90 के अलावा कुछ और एंगल हो सकता है इसका, बट 90 नहीं होगा, और ये दोनों 120 के इक्वल है। तो ये तो मैंने लिख दिया। अब आप याद कैसे कर सकते हो, न्यूमोनिक्स भी नहीं है इसमें, बट एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई ट्राइक्लिनिक तो याद हो गया, ना तो इसके एंगल्स इक्वल हैं ना इसकी साइड्स इक्वल है। बात करें आप किसकी, इन तीनों को एक साथ लो, फिर क्लिनिक वाले जितने भी हैं उनकी साइड्स तो इक्वल हैं ही नहीं, ये याद रखना, ठीक है। ट्राई क्लिनिक का स्पेशल से अलग याद रखना, हो जाएगा ये करते करते। ऑर्थोरोम्बिक, ये तीनों को एक साथ, OMT को एक साथ रखना है। अच्छा, क्यूबिक तो भाई नाम से अगर आप एक क्यूब को बना के देखोगे तो इसमें तो कॉमन सेंस है भाई, इसके एंगल्स भी 90 होंगे सारे, है ना, ये देखने में ऐसे 90 है। इसकी साइड्स भी सारी की सारी इक्वल होंगी, तो क्यूबिक की साइड्स भी सारी की सारी इक्वल हैं और आपके एंगल्स भी सारे के सारे 90 हैं। अच्छा जी, तो हमें ये याद हो गए, साइड्स में क्यूबिक याद हो गया। रोम्बोहेड्रल को क्यूबिक से जोड़ दो, CR या RC, कुछ इस तरीके से आप देख लीजिएगा। गोनल आ गया एंड में, अगर हम इसे ना लिखें, रोम्बिक मोस्टली क्वेश्चन ट्रायगोनल से ही आता है, तो अगर हम यहाँ पर ट्रायगोनल ना लिखें तो गोनल के हमारे पास दो बचते हैं यहाँ पर। तो गोनल के जब दो आ गए तो जो भी गोनल के हैं उसमें साइड्स A और B तो इक्वल होगी, लेकिन B और C इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो गोनल के केस में याद रखना, वो हमने रब कर दिया, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, ठीक है। बात करें टेट्रागोनल की, अब यहाँ एंगल्स को हमें स्पेशली अलग से याद करना पड़ेगा, ट्राइक्लिनिक तो ऑलरेडी याद है हमें। बात करें टेट्रागोनल की, टेट्रागोनल में और इसमें OTC या CTO या COT जो भी है उसमें सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये ऑलरेडी याद है। हेक्सागोनल एंगल्स में थोड़ी डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी, यहाँ पे टेट्रा और हेक्सा अलग हो गए, गोनल वाले अलग हो गए। जो टेट्रा वाला है, गोनल है दोनों, टेट्रा वाला तो सारे के सारे 90 ले गया, हेक्सा यानी कि और कॉम्प्लिकेटेड, तो भाई कॉम्प्लिकेटेड है तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा। तो अल्फा बीटा तो इसके 90 रहे, बट हेक्सा में क्या कॉम्प्लिकेशन आ गया, गामा थोड़ा बढ़ गया भाई, ये 4 था ये 6 हो गया, तो यहाँ तक तो सही था, गामा और बढ़ गया तो भाई 120 हो गया, 30 और बढ़ा दो गामा को, ठीक है। बात करें किसकी, रोम्बोहेड्रल, ये ट्राइगोनल आप मिटा दो, याद होना चाहिए, बट इसे यहाँ पर हम रब कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करा क्योंकि हमने गोनल याद कर रखे हैं। तो दोनों गोनल जो हैं उनकी A और B तो इक्वल है, बट B और C इक्वल नहीं है साइड्स के या डिस्टेंसेस के केस में, लेकिन एंगल के केस में इन दोनों में बंटवारा हो गया। टेट्रा वाला तो भाई सारी इक्वल ले गया, हेक्सा में कुछ इंक्रीज हुआ तो उसका भाई अल्फा बीटा तो सही रहा, 90 रहे दोनों, लेकिन जो गामा हुआ वो बढ़ करके 120 हो गया। बात करो रोम्बोहेड्रल की, रोम्बोहेड्रल में क्या हुआ, गामा की हालत ख़राब हो गई, गामा जो है 90 के इक्वल नहीं हो पाया। अल्फा बीटा तो इक्वल रहे, नहीं इसमें गामा की हालत ख़राब नहीं, इसमें तीनों की ही हालत ख़राब हो गई, ठीक है ना। तो भाई मेरे अल्फा बीटा तो इक्वल है और गामा भी इक्वल है, लेकिन कुछ और एंगल्स हैं तीनों इक्वल, लेकिन वो 90 डिग्री पे इक्वल नहीं है, जैसे क्यूब में देखने को मिल रहा था या फिर टेट्रागोनल में देखने को मिल रहा था या ऑर्थोरोम्बिक में देखने को मिल रहा था। है तीनों इक्वल बट 90 डिग्री के साथ इक्वल नहीं, कोई और एंगल होगा जिससे वो इक्वल होंगे, तो हमने याद नहीं करा, हमने यहाँ पर कन्वीनियंस के लिए इन्होंने दिखाया। वो एंगल्स को ज़रूरी नहीं कौन सा एंगल है वो जिस पे इक्वल है सारे। बात करें मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, भाई हाँ साथ थे दोनों, ये भी भाई भाई साथ थे, यहाँ पर हम तो किसी की नहीं सुनेंगे, सारी साइड अनइक्वल कर देंगे। यहाँ पे इनमें ही बंटवारा हो गया, ठीक है ना। ट्राई तो इतना वो है, स्पेशल याद कर रखा था कि ना तो इसकी ये इक्वल है ना इसकी ये है। मोनोक्लिनिक ने अपने आप में सुधार लाया, कुछ क्या सुधार लाया, सुधार ये लाया कि इसने अल्फा और गामा तो 120 करे, है ना। मोनोक्लिनिक ये सबसे हार्ड में तो एक्सियल एंगल में जो मानता हूँ, मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा
या आपको ऑप्शंस देख के भी पता लग जाना चाहिए कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो था अल्फ़ा गामा 120 थे, बीटा 19 नहीं है, समझ रहे हो। तो अल्फ़ा और गामा तो 120 है मोनोक्लिनिक के, इसे स्पेशली मान लो ना तुम, याद क्यों करना इसे। तो अल्फ़ा गामा तो 120 है, बीटा 90 नहीं है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें कि भाई OMT जो है आपके, उनमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। ट्राइक्लिनिक स्पेशली हमने याद किया, इसका कुछ भी इक्वल नहीं रहा है, कभी लाइफ इसकी बर्बाद होगी, ठीक है। बाद में मोटिवेशन लेके कुछ लाइफ में कर जाए तो अलग बात है, अभी तक तो इसकी वही है, ठीक है। ये दोनों भाई भाई थे मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, यहाँ साथ खड़े थे, कुछ भी इक्वल नहीं था साइड्स के या डिस्टेंस के केस में, लेकिन यहाँ इनमें बंटवारा हो गया, ठीक है। ट्राइक्लिनिक वही रहा बदतमीजी, मोनोक्लिनिक को सुधार लाया, जिसे आप स्पेशली आप वो कर सकते हो, ठीक है। बात करें टेट्रागोनल हेक्सागोनल की, टेट्रागोनल हेक्सागोनल भाई भाई थे, ए और बी इक्वल था लेकिन बी और सी इक्वल नहीं था, लेकिन बाद में इनमें बंटवारा हो गया। टेट्रा ने जो एंगल का केस है वो सारे एंगल इक्वल रखे, लेकिन हेक्सा थोड़ा बढ़ गया तो उसको भाई एटीट्यूड बढ़ गया उसका, अल्फा बीटा उसने 90 रखा, भाई कुछ तो मैं वो रखूँ सेल्फ रेस्पेक्ट, लेकिन गामा उसने 120 कर दिया, ठीक है। बात करें क्यूबिक, क्यूबिक तो आपको ये भी स्पेशल ट्राइक्लिनिक की तरह याद होना चाहिए कि भाई इसका तो ABC भी इक्वल होगा और एंगल भी सारे इक्वल होंगे, ठीक है। बचा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के सारे ये हो गए RC की फॉर्म में कि भाई जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, RC, ठीक है। और आपका रोम्बोहेड्रल यहाँ पर क्या केस है इसका, अल्फा बीटा गामा इक्वल तो हैं लेकिन वो एंगल कुछ और है, वो 90 नहीं है। अल्फा बीटा गामा इक्वल है लेकिन वो 90 एंगल नहीं है। तो आपकी सारी चीज़ें याद हो गई हैं। ये था कॉट, कॉट में सारे 90 थे। इस तरीके से याद किया है, कोई न्यूमोनिक्स नहीं की। न्यूमोनिक्स में इंसान कंफ्यूज ही होगा, कहीं हमने लॉजिक लगाया जैसे क्यूबिक, यहाँ ट्राइक्लिनिक कुछ भी ठीक नहीं है, ये हमने वैसे याद कर लिया है ना। कुछ भाई भाई बना दिए हमने, है ना, ये दोनों भाई भाई ये बिछड़ गए, कुछ बढ़ गया कुछ घट गया, इस तरीके से याद हमने कर लिया। होप सो आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे होंगे सॉलिड स्टेट की रेडियस रेशो के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, ठीक है।